सर दोबारा बता देना, UI एंड UX। ज्वाइन करेंगे दीदी तो मैम ने फीस वगैरह भी लिखवा दिया। ओके, सभी ने ज्वाइन कर लिया तो स्टार्ट करें फिर हम लोग। यस ओके, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक यूजर इंटरफेस। बीच बीच में कट क्यों जाती है बार जो बेसिकली जूम है वो फ्री वाला है, इसलिए कट हो जाता है। ठीक है, तो UI और UX बेसिकली क्या चीज होती है। मान लीजिए अभी मैं वेबसाइट पे विजिट करता हूँ, किसी भी वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक पे विजिट किया। ठीक है, फेसबुक पे विजिट करने के बाद सर मुझे कुरुक्षेत्र की वेबसाइट पे करो, स्लो है वो। कोई बात नहीं, करते हैं। तो अभी फेसबुक की मुझे डिजाइन बहुत अच्छा सर लगा। हाँ हाँ जी, ये UI एंड UX दोबारा एक्सप्लेन कर दो एक बारी। हाँ UI UX ही डिजाइन वो कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो बेसिकली अब यहाँ पर आपने ये वेबसाइट ओपन की, आपको कलर वगैरह बहुत पसंद आया, आपने देखा कि हर एक चीज, हर एक एलिमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से शोकेस किया गया है। तो ये हो गया यूजर इंटरफेस की, इंटरफेस कैसा है, कैसा हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, मान लीजिए फेसबुक का लोगो यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये बॉक्सेस यहाँ पर हैं, ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और टेक्स्ट में लिखा क्या हुआ है। ठीक है, ये सारा क्या है, यूजर इंटरफेस की कैसा दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें यूजर एक्सपीरियंस की, अब मान लीजिए मैं फेसबुक पे विजिट करता हूँ, और फेसबुक पे विजिट करने के बाद मुझे पता चलता है कि ये वेबसाइट 1 मिनट तक तो ओपन ही नहीं होके दे रही। ठीक है, तो क्या आप इस वेबसाइट पे दोबारा विजिट करना चाहोगे? मान लीजिए कोई वेबसाइट है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, वेबसाइट ओपन नहीं होके दे रही, चाहे वो कितना ही अच्छा डिजाइन क्यों ना हो। क्या आप ओपन करना चाहोगे उस वेबसाइट को? नहीं करना चाहोगे ना। तो बेसिकली आपका एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। आप एज अ यूजर वहां वेबसाइट पे जा रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। अब यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब मान लीजिए कोई वेबसाइट है, स्पीड ठीक है, डिजाइनिंग अच्छा है, बट आप मोबाइल में जब उसको ओपन कर रहे हो तो कोई बटन काम नहीं कर रहा। ठीक है, मान लीजिए आपने क्वेरी फॉर्म फिल करने की कोशिश की, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो क्या आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। तो बेसिकली ये सारी चीजें क्या है, यूजर एक्सपीरियंस में काउंट होती है, कि आपको जो है यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा, तब आप वेबसाइट को ड्रॉप कर देते हो, वहां पे ज्यादा विजिट नहीं करना चाहते। ठीक है, आपकी मजबूरी होगी, मतलब कोई और ऑप्शन नहीं होगा तभी आप विजिट करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। और यही जो है इन दोनों, मतलब यूजर इंटरफेस भी बहुत जरूरी है जब हम लोग काम करते हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो हम लोग दोनों चीजों पे फोकस करके चलेंगे फ्यूचर में, जब भी हम लोग काम करेंगे। और उसके बाद है हम लोगों का, देखिए अब हमारे पास वेबसाइट बन चुकी है, या हमने खुद बनाई है, या क्लाइंट ने हमें बोला कि हमारी वेबसाइट बनी हुई है, आप बस इसको प्रमोट करो। तो सेकंड स्टेप में की कंपोनेंट क्या आता है कि उस वेबसाइट को प्रमोट करना है। वेबसाइट को प्रमोट करने के दो मेथड हो सकते हैं, या तो हम लोग सर्च इंजन यानी गूगल के थ्रू ट्रैफिक ले लें, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक ले लें। यही होगा, यही होगा ऑप्शन। जी सर। यस ठीक है, सर। अब उसमें भी आगे दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है कि हम लोग बोलें कि सर्च इंजन में भी दो पार्ट्स हैं, एक फ्री वाला ट्रैफिक और एक पेड वाला, मतलब हम पैसा देके ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं और एक फ्री वाले मेथड से ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पे भी हम लोग फ्री वाले ट्रैफिक मेथड से ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं और एक पेड वाले मेथड से ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। ये चीज क्लियर है? 4 मेथड्स हो गए टोटल आपके पास। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो फ्री वाले मेथड है उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि जो हम लोग गूगल या याहू या बिंग के लिए हम लोग करते हैं काम, वो ठीक है, तो वो सारा क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि फ्री वाला मेथड। और अगर हम लोग बात करें कि जो पेड वाला मेथड है, जिसको हम लोग SEM या PPC या फिर इस तरीके की चीजें बोलते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली पेड वाले मेथड से हम लोग ला सकते हैं ट्रैफिक, या फिर
फ्री वाले सोशल मीडिया से या फिर पेड वाले सोशल मीडिया से। तो ये 4 टॉपिक हम लोग डीपली कवर अप करेंगे। 4 टॉपिक्स के अलावा जो है आपका आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, बट उनको वो ट्रैफिक वेबसाइट पे आने के बाद क्या काम कर रहा है, क्या कौन से पेज पर जा रहा है, कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें जरूरी है समझना। तो उसके लिए हम वेब एनालिटिक्स का यूज करते हैं। तो यानी कि ट्रैकिंग करने के लिए हम लोग वेब एनालिटिक्स का पढ़ेंगे कि वेब एनालिटिक्स को कैसे यूज करना है, कैसे अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे रिपोर्ट्स डेवलप करनी है, वो सारा हम काम सीखेंगे। यहाँ पे एसईओ सीखेंगे, जिसमें हम लोग फ्री वाला मेथड सीख रहे हैं, पेड वाला मेथड भी सीखेंगे। उसके अलावा हम लोग जो है ईमेल मार्केटिंग सीख रहे होंगे। ईमेल मार्केटिंग के साथ साथ हम लोग डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग भी सीखेंगे। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको वहां बैनर टाइप लगा होता है एडवर्टाइजमेंट वाला, वो देखा है सबने? यस सर। ठीक है, तो वो Yes, चीजें यहाँ sir. पे हम लोग कैसे करते हैं वो चीज सीख रहे होंगे। ठीक है, आई होप कि की कंपोनेंट्स आपको क्लियर हुए होंगे कि वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके बाद हम उसको प्रमोट किस किस मेथड के साथ कर सकते हैं, और उनमें भी आगे फ्यूचर में प्रॉपर मेथड कौन कौन से हैं और हम लोग उनको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैसे जो है ईमेल मार्केटिंग करेंगे, वो सीखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग के का हम लोग यूज क्यों करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक आया, अब आप चाहते हो कि उनको वापस से लेकर आने पे आपको ज्यादा कॉस्ट ना लगानी पड़े, यानी कि आपके रिसोर्सेज ज्यादा वेस्ट ना हो। मान लीजिए आपने कोई भी आज एक पोस्ट पब्लिश करी, तो आप तुरंत की तुरंत वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कोई ऐसा मेथड ढूंढने की कोशिश करोगे जिससे आप रेगुलरली किसी अपने यूजर्स को इंटीमेट कर सको कि हमने जो है इस तरीके का पोस्ट ड्रॉप किया है, तो आप आके पढ़िए, आप आके चेक कीजिए। ठीक है, कुछ एक्साइटिंग सा कंटेंट लिख के उसको मेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम लोग उसको ट्रैक कर, व्हाट्सएप पे हम लोग टच में रह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सारा ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, हम लोग मैनुअली नहीं करते। ठीक है, तो आपका टाइम काफी ज्यादा बच जाता है, तो उसमें उसे ईमेल मार्केटिंग या व्हाट्सएप मार्केटिंग बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो अभी अगर अभी जो है हम लोग एसईओ और पीपीसी की बात करेंगे। एसईओ क्या है और मतलब कैसे की जाती है, उसका तो प्रॉपर हम लोगों की स्टडी है। ठीक है, पहले हम लोग वेबसाइट बनाना सीखेंगे उससे पहले। ठीक है, तो एसईओ और पीपीसी के बारे में कंपैरिजन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं स्लो स्लो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे डेली बेसिस पे नए ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, और टाइम हम लोग 4:30 बजे का कर लें क्या? Yes, नहीं sir. सर, ये टाइम ठीक है। नहीं सर, क्लास होती है। क्लास होती है। कर लो सर। कर लो सर, 4:30 ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। कर लो जी। ठीक है, चलिए बाद में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, अभी के लिए क्लास एंड करते हैं और ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ओके। ओके सर।